आज आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक मंजूर पश्तीन जो कि पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के सरबराह हैं, उनकी आज़ाद कश्मीर आमद पर अगले 3 माह के लिए पाबंदी आयद की गई है। ये पाबंदी इसलिए आयद की गई है कि जम्मू कश्मीर की एक कौम परस्त जमात नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन NSF का कोटली में एक कन्वेंशन मुनक्कद हो रहा है और इस कन्वेंशन में इस जमात ने मंजूर पश्तीन को दावत दी हुई है। अभी तक मंजूर पश्तीन ने इस बात की तस्दीक नहीं की थी कि वो इसमें शिरकत कर रहे हैं। अलबत्ता इस जमात की जानब से ये तशहीर की जा रही थी कि मंजूर पश्तीन कोटली में आ रहे हैं और वो कन्वेंशन से ख़िताब करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ कुछ अखबारात में ये खबर भी शाया हुई थी कि मंजूर पश्तीन इंडियन एजेंट हैं और अगर वो आज़ाद कश्मीर में आते हैं तो उनका स्याह झंडों से इस्तकबाल किया जाएगा। और कोटली से एक खबर शाया हुई थी कि मंजूर पश्तीन के आज़ाद कश्मीर में आमद पर पाबंदी आयद की जाए। गुज़िश्ता रोज़ जो ख़बरें शाया हुई थी उस पर मैं बात करना चाहता था, लेकिन जो लेटेस्ट न्यूज़ सामने आ गई है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया है उनकी आज़ाद कश्मीर आमद पर पाबंदी आयद करने का। तो सवाल ये बनता है कि मंजूर पश्तीन पर पाबंदी क्यों आयद की गई है। ये बड़े ताज्जुब की बात है कि एक सियासी कारकुन को, एक सियासी लीडर को, एक सियासी जमात की नुमाइंदगी करने वाले शख्स मंजूर पश्तीन को आज़ाद कश्मीर में आमद पर पाबंदी लगा दी गई है, जबकि माजी में अगर हम जाएं तो यहाँ पर मुश्ताक गुरबानी जैसे लोग आते रहे जो जालसाजी और फ़रेब करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे, लोगों को लाइटर दिखाकर वो ये ज़ाहिर करते रहे कि वो मुक़द्दस किताब कुरान मजीद है और उनके जज्बात के साथ खेलते रहे। हमने देखा कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो भी आज़ाद कश्मीर में आए और उन्होंने भी ख़िताब करते हुए कहा कि आप कब तक इन पहाड़ों की खातिर लड़ते रहेंगे, और मैसेज ये दे रहे थे कि जैसे इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर तकसीम है इसी पर इत्तेफाक कर लिया जाए। और उन्होंने यहाँ पर पीपल्स पार्टी की बुनियाद भी रखी और कई दफ़ा पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में भी आ चुकी है। इसी तरह नवाज शरीफ भी आज़ाद कश्मीर में आए और उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो रियासत की जमात थी उसको तोड़कर एक अपनी ब्रांच खोल ली और उन्होंने भी 5 साल यहाँ पर हुकूमत कर ली। इसके अलावा कितने लोग हैं जो पाकिस्तान की लीडरशिप है जो आज़ाद कश्मीर में आती है और लोग वहाँ पर उनका इस्तकबाल भी करते हैं और उनके साथ लगाव भी रखते हैं। सबसे बढ़कर अगर बात की जाए जो पिछले दौर में मुस्लिम लीग नून के दौर में वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर थे बर्जीस ताहिर, वो तो आज़ाद कश्मीर में आकर जो वज़ीर आज़म थे रियासत के उनको तो बड़ी नाज़ेबा बातें भी कह कर गए थे, लेकिन उन पर किसी ने पाबंदी आयद नहीं की। तो मंजूर पश्तीन पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सबसे बढ़कर जो पाकिस्तान में कालादम जमातें हैं और इंटरनेशनली जिन लोगों को दहशतगर्द करार दिया जा चुका है और वो कालादम है पाकिस्तान में, लेकिन आज़ाद कश्मीर में उनके बड़े बड़े बैनर अवेज़ा हैं, उनकी पहाड़ियों पर चैकिंग की गई है और वो चंदे भी जमा कर रहे हैं और उनकी तमाम जो सरगर्मियां हैं वो जारी हैं, लेकिन पाकिस्तान में वो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। ये बड़े ताज्जुब की बात है कि आप उन लोगों को तो आज़ाद कश्मीर में तमाम तरह की सरगर्मियां जारी रखने की इजाज़त दी हुई है, लेकिन मंजूर पश्तीन जो एक सियासी जमात का कायद है, मज़लूम लोगों की नुमाइंदगी कर रहा है, उसके आज़ाद कश्मीर में आमद पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और बहुत सारे लोग शायद जानते ही ना हों कि मंजूर पश्तीन कौन है। मंजूर पश्तीन वज़ीरिस्तान के उन लोगों की नुमाइंदगी करते हैं जिन्हें कई बार ऑपरेशन के दौरान, जंग के दौरान उजाड़ा गया, उनके घर बार भी तबाह हुए, उन्हें तालिबान ने भी मारा, उन्हें फिर अमेरिकन जो ड्रोन थे वो भी उन पर गिरे और वो उनके घर बार तबाह हुए, उनके बच्चे शहीद हुए और उनको कई बार हिजरत भी करनी पड़ी और कैंपों में रहना पड़ा। आप तसव्वुर कीजिए कि मीरपुर में जब मंगला डैम अप्रेजिंग हुई तो लोगों को लाखों रुपए, बाज़ लोगों को करोड़ों रुपए मुआवजे भी मिले और उनको मुतबादल जगहें भी दी गई, न्यू टाउन्स बन गए, न्यू सिटीज़ बन गई, लेकिन इसके बावजूद वो अब तक सेटल नहीं हो पा रहे। तो वो अपने उन लोगों के लिए जो उजड़े जंग की वजह से उनको दोबारा बहाली के लिए तहरीक चला रहा है, लेकिन वो किसी को भी पसंद नहीं है। वो कहता है कि मावरा अदालत हकीम मसूद जैसे नौजवानों को कत्ल ना किया जाए और रावनवार जैसे
लोग जो जाली मुकाबलों में मासूम लोगों को कत्ल करते रहे उनको सज़ाएँ दें, लेकिन इन सारी बातों पर उसे पसंद नहीं किया जाता और आज़ाद कश्मीर में आमद पर उसकी पाबंदी लगा दी गई है। बात यह है कि आप किसी की आइडियालॉजी से, किसी के नज़रिए से, किसी की सोच से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी को सुनने के लिए तैयार ना हो। आप अगर किसी से इख्तलाफ करते हैं तो दलील की बुनियाद पर करें। अगर आपको लगता है कि मंजूर पश्तीन दुरुस्त बात नहीं करता तो उसके ख़िलाफ़ ज़्यादा मुस्बत जो ठोस दलील लाएं ताकि लोग उसको फॉलो ना करें, लोग खुद उसको रिजेक्ट कर दें, कोई उसको दावत दे ही ना। लेकिन आप ऐसा नहीं करते। आप जो आसान तरीका है कि मंजूर पश्तीन इंडियन एजेंट है, अब तक कोई भी उसको इंडियन एजेंट साबित नहीं कर सका। उसके साथ जो नेशनल असम्बली के मेंबरान हैं, जो सेनेट के मेंबरान हैं, वो बैठकर मुज़ाकरात करते हैं और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये कहते हैं कि मंजूर पश्तीन जो मुतालबात कर रहा है वो दुरुस्त है। मंजूर पश्तीन उन तकरीबात में भी शिरकत करता है जहाँ पर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मेहमान खुसूसी होते हैं, लेकिन आप न जाने किस बुनियाद पर मंजूर पश्तीन की आज़ाद कश्मीर में आमद पर पाबंदी आयद कर रहे हैं। और इंडियन एजेंट के हवाले से ये इतना आसान तरीका है कि आपको याद होगा अभी चंद हफ्तों कबल की बात है कि वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात फवाद चौधरी जो मौजूदा हुकूमत के स्पोक पर्सन हैं, उन्होंने ये दावा किया कि TLP पाकिस्तान तहरीक लब्बैक को इंडिया सपोर्ट कर रहा है। उनके ये तंजीम है जो इंडियन एजेंडे पर काम कर रही है। तो फिर चंद दिनों बाद उसी जमात से पाबंदी भी हटा दी गई, उनके साथ मुज़ाकरात भी हो गए और सब कुछ ठीक हो गया। तो ये इतना आसान तरीका है कि इतनी बड़ी सतह पर भी लोग बड़ी आसानी के साथ किसी को भी इंडिया का एजेंट होने का या गद्दार होने का इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो गुजारिश सिर्फ इतनी है, वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोगों से इख्तलाफ ज़रूर कीजिए, उनके नज़रिए से, उनकी सोच से इख्तलाफ ज़रूर कीजिए, लेकिन उन्हें ये ना कहें कि वो अपने हालात का इज़हार ही ना कर सकें। और फिर जब दुनिया कहती है कि वहाँ पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय का पर पाबंदी आयद है, तो आप कहते हैं नहीं, यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच की कोई पाबंदी नहीं है, यहाँ पर तो हर किसी को बात करने की इजाज़त है और आज़ादी है, हर कोई अपनी मर्ज़ी से बात कर सकता है। लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है।